अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम, उसकी तौफ़ीक़ व इनायत, उसकी हिमायत और उसकी तायीद से बिल्कुल अच्छा हूँ। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का नाम है सर्कल। हम पहुँचे हुए हैं 8.2 के क्वेश्चन नंबर 11 पर। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करवा दूं, चंद बातें मैं आपसे ज़रूरी इसलिए करना चाहता हूं कि एग्ज़ामिनेशंस जो हैं ये आपके बहुत करीब हैं और इसकी तैयारी के हवाले से आपको जिस कदर ज़्यादा टाइम मिले तो टाइम का एक लम्हा भी आपको ज़ाया नहीं करना और अपनी तैयारी को आखिरी मराहिल में दाखिल कीजिए। एग्ज़ाम में कोई 55-56 दिन बाकी हैं, तो इसको खातिर खा अपने दिमाग में रखिए। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे को तो तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि बाहर उसके कमरे के बाहर सूरज निकला है या नहीं निकला उसे ये भी पता नहीं होना चाहिए, उसकी तैयारी का आलम ये होना चाहिए। बहरहाल मैथमेटिक्स का लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं इस सिलसिले में सिर्फ यही कहूँगा कि बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर आया हुआ है उसमें 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आया हुआ है और 8.3 का गालिबन क्वेश्चन नंबर 8 ही का कुछ पार्ट्स आए हुए हैं, वो भी हम इंशाल्लाह अज़ीज़ डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं जल्दी से आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल बहुत ही आसान है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है 0,0, हैविंग इंटरसेप्ट 6 का मतलब है 6,0 और एंड 8 का मतलब है आपको y की वैल्यू दी हुई है और x की वैल्यू 0 है। 6 ये पहली वैल्यू जो आएगी ये x की होगी, इसमें y 0 होगा। दूसरी वैल्यू जो आएगी ये y की होगी, इसमें x 0 होगा। ठीक है, तो हमारे पास जनरल इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + of c = 0। इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। जो कंडीशंस हमें क्वेश्चन में दी हुई थी उससे हमने पॉइंट्स बनाए। ओरिजिन से हमने बनाया 0,0 और इंटरसेप्ट 6 से बनाया हमने 6,0 और 8 से बनाया 0,8, क्योंकि पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की। तो जब हम 0,0 को जर्नल इस इक्वेशन ऑफ सर्कल में रखते हैं तो हमारे पास c आता है 0। उसके बाद हम लेते हैं 6,0, इसमें x की वैल्यू को 6 रखा जाता है और जैसे ही आप रखते हैं तो इसमें बस ये बात ध्यान रखिएगा, जब आपने c को 0 निकाल लिया तो अब यहाँ पर c नहीं आएगा, c की जगह पर 0 आएगा, तभी आपकी g की वैल्यू आएगी, वरना आपको c डिस्टर्ब करता रहेगा। तो आप यहाँ पर c को रखेंगे 0, x की वैल्यू रखेंगे 6, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास जी आएगा -3। अब सेकेंड ईयर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि 12 के टेबल में 36 आ जाता है और 3 टाइम्स आता है तो जी -3 होगा। अब चलते हैं, दूसरा इंटरसेप्ट था हमारे पास 8, यानी x की वैल्यू 0 थी, जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल में डाला, c को 0 रखा। जी अगर आप यहाँ पर -3 रख भी दें तब भी आपका x चूंकि 0 है तब भी ये 0 ही हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ने g की वैल्यू नहीं रखी, अगर आप रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास वैल्यू आएगी f की, f = -4। जैसे ही आपके पास आ जाएगा g, f और c, इसको जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल में रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा x² + y² - 6x - 8। अल्लाह हाफिज़।